करने में क्या दिक्कत है? अभी मैं कह दूं कि धूप कहाँ है, गर्मी कहाँ है, ये तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो बोल सकते हैं, रिकॉर्ड भी हो जाएगा। सच को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। ये तहरीर दीवार पे लिखी हुई है कि जीतेगा इंडिया, हारेगा। ईरानी ने आपके नेता पे फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया है। अब किनके बारे में ये कह रहे हैं? स्मृति ईरानी जी माननीय सदस्य हैं, लेकिन हमको वो चित्र याद है उनका जब सिलेंडर लेकर के घूम रहे थे 2014 के पहले। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई को लेकर के, सिलेंडर को लेकर के, तेल बिजली को लेकर के जिस तरह का उनका प्रदर्शन चल रहा था, आज क्या सिचुएशन है? आबरू रेजी की गई हो, इस्मत दरी की गई हो, पुलिस के सामने हो, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो संज्ञान लेना पड़ रहा है, दुनिया के तमाम प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान उस पर बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी की विजिट हो गई है और उसके बावजूद अखबार के सुर्खियां भरी हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट जो हमारे देश का और मणिपुर अभिन्न अंग है, वहाँ इस तरह घटना कोई आधे दिन होती, 2 घंटे होती, 4 घंटे होते, लगातार ये हो रहा है और उस पर मौन व्रत रखा हुआ है और उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। यह मूल प्रश्न है। देश की महंगाई पे जवाब नहीं, देश की बेरोजगारी पे जवाब नहीं, टमाटर के 200-300 रुपये महीना पर जवाब नहीं, तो जवाब तो चाहिए ना इस मुल्क के आम बाशिंदगान को, और विपक्ष उनकी आवाज़ को बुलंद कर रही है, इसलिए बुखलाहट। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 40 लोकसभा पर जीत होगी एनडीए का। अच्छा, तो दावा करने में क्या दिक्कत है? अभी मैं कह दूं कि धूप कहाँ है, गर्मी कहाँ है, ये तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो बोल सकते हैं, रिकॉर्ड भी हो जाएगा। सच को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। ये तहरीर दीवार पे लिखी हुई है कि जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा। मणिपुर में ये बयान कहाँ तक सही है? क्यों? भारत माता का अंग, भारत माता जो है हमारी मादरे वतन है और उसके एक कोने में ही सही, लेकिन वो अभिन्न अंग है हमारा। पूरी बॉडी जो बनती है सबके साथ मिलकर के बनती है। वहाँ इस तरह की घटनाएं घटें तो क्या बोलेगा? भारत माता शर्मिंदा नहीं होगी कि एक भूभाग में जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है, वहाँ औरतों की इस्मत दरी की जा रही है, आबरू रेजी की जा रही हो, तो शर्मिंदगी नहीं आएगी? बिल्कुल शर्म करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने विपक्ष के नेताओं को घमंडी बताया है, इससे क्या बोलेंगे? घमंडिया गठबंधन। अरे भाई, तो मैं तो कह रहा हूँ कि उनके तमाम वादे ताश के पत्ते की तरह जब बिखर गए और लोग अब तमाम तरफ से आवाज़ें आने लगी, उनसे सवाल पूछने लगे, तो उनका अल्लड़ बल्लड़ बयान चलता रहता है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बीजेपी कह रही है कि कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे कई प्रस्ताव आते हैं जाते हैं, लेकिन बीजेपी के पास बहुमत। अबे तो कह रहे हैं ना, आगे आगे देख, इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। हमारा गठबंधन, हमारी सोच और हमारे कार्यक्रमों की जब पूरे देश में जिस तरह से हम चला रहे हैं, और अभी तो कर्नाटक का रिजल्ट आया है ना आपके सामने, वहाँ तो गए थे वोट मांगने के लिए, तो क्या रिजल्ट आया था? स्मृति ईरानी ने आपके नेता पे फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया है। अब किनके बारे में ये कह रहे हैं? स्मृति ईरानी जी माननीय सदस्य हैं, लेकिन हमको वो चित्र याद है उनका जब सिलेंडर लेकर के घूम रहे थे 2014 के पहले। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई को लेकर के, सिलेंडर को लेकर के, तेल बिजली को लेकर के जिस तरह का उनका प्रदर्शन चल रहा था, आज क्या सिचुएशन है? आज वो जिस की मंत्री हैं और महिलाओं पे जिस तरह से अत्याचार है, और पहलवान जो हमारी महिला बहनें जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीतने वाले के ऊपर जिस तरह से प्रहार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया, देख रहे थे पार्लियामेंट में के बगले में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर ज़बान में दही जमा हुआ है। वो औरतें गलत बोल रही हैं, उस औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया, क्या वो गलत बोल रही थी? तो ये दोहरा चाल चरित्र के भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, व्यक्ति के बात नहीं है। जिसका विचार दोहरा चरित्र का हो, जिसके विचार में आज हम लोग जमा हुए हैं ना, यहाँ 11 तारीख को शहीद हुए थे,
तो ये शहादत इस देश के स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए था। और ये लोग उस ज़माने में भी अंग्रेज़ों की मुखबरी कर रहे थे। 2009 का रेजोल्यूशन देख लीजिए, 1942 के 9 अगस्त का रेजोल्यूशन इनके पुरखों का, भाजपा के पुरखों का देख लिए, जहाँ उन्होंने कहा था कि 1942 के इस क्रांति में, इस आवाज़ में हाथ नहीं बटाना है। ये है इतिहास इनका। तो इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? झूठ 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 झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। सृजन घोटाले के एक मुख्य आरोपी का गिरफ्तारी हो गई। तेजस्वी जी का एक भाषण आप लोगों को याद करना चाहिए। जब प्रतिपक्ष के नेता थे वो, और पहला भाषण और नाम नंबर के साथ सुशील जी का नाम लेते हुए उन्होंने जो पूरा बयान दिया था, उसको विधानसभा के आर्काइव से निकालिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कांग्रेस के तरफ से 2 मंत्री को जोड़ने की बात की जा रही है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, लेकिन होता नहीं है। आज तो इस क्रांति के दिन को याद कीजिए, इनको सलाम कीजिए, नमन कीजिए, और सवाल का जवाब, और सवालों का जवाब इस पे पूछे ना, 1942 में कांग्रेस का क्या रोल था। इस पे क्यों नहीं पूछते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में क्या रोल रहा हिंदुस्तानियों का। तो आज आपके इस सवाल को ज़रूर देता रहता हूँ, आज छोड़ दीजिए।